सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. पैराग्राफ रीडिंग आप लोग बाद में करोगे. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, चैप्टर का नाम है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? आंसर इज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दो पार्टी के बीच में हो रहा है जिसमें एक पार्टी के बुक्स में एक फिनेंशियल असेट पैदा होता है और दूसरे पार्टी के बुक में या तो एक फिनेंशियल लायबिलिटी पैदा होता है या एक इक्विटी पैदा होता है. एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स राइज टू अ financial asset in the books of one entity and financial liability oblique equity in the books of another entity. अब इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो. वन ऑफ द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस. इट इज ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अब जब रिलायंस इक्विटी शेयर इश्यू कर देता है और हम लोग उसको परचेस कर लेते हैं तो हमारी बुक में क्या पैदा होता है? इन्वेस्टमेंट. और रिलायंस की बुक में क्या पैदा होता है? इक्विटी. शेयर कैपिटल है वो. क्या हुआ? अरे अनुपम, कितना आराम से देख करके जा रहा है. अच्छा, हमको लगा था तुमको समझ में नहीं आया. मतलब ये क्या चीज समझ में नहीं आया तुमको? तो किसी एक की बुक में इन्वेस्टमेंट पैदा होता है और किसी दूसरे की बुक में इक्विटी. सिमिलरली अगर मान लो कोई हिंडाल्को ने डिबेंचर इशू किया और हम लोगों ने परचेस किया, बोलो, तो हमारी बुक में इन्वेस्टमेंट पैदा हुआ और हिंडाल्को की बुक में बोरोइंग इज लायबिलिटी. और ये लायबिलिटी एक फिनेंशियल लायबिलिटी है. ऐसे भी मेजॉरिटी ऑफ द लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल लायबिलिटीज अनलेस एंड अनटिल कोई एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज या गुड्स हो ना, जहां पे रुपया नहीं देना पड़े. ऑल अदर लायबिलिटीज आर बेसिकली फिनेंशियल लायबिलिटी. जहां पे भी रुपया देना पड़ेगा ना, दैट इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी. पढ़ेंगे हम लोग फिनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन, आजकल में ही पढ़ेंगे. आज तो हमको लगता है डेफिनेशन में ही क्लास खत्म हो जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग और डेफिनेशन में. अच्छा, अब समझो तुम किसी से गुड्स परचेज कर लेते हो उधार में. तुम किसी से उधार में गुड्स परचेज कर लेते हो तो तुम्हारी बुक में आ गया, तुम्हारी बुक में क्रेडिटर आएगा ना. तुम परचेज किए हो तो अच्छा चलो तुमने माल बेच दिया किसी को उधार में, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट. तो हमारी बुक में डेटर्स पैदा हो गया और किसी और की बुक्स में क्रेडिटर्स है. तो एक की बुक में फिनेंशियल असेट है, दूसरे की बुक में फिनेंशियल लायबिलिटी. यहां पे भी फिनेंशियल असेट है, फिनेंशियल लायबिलिटी, यहां पे फिनेंशियल असेट है और इक्विटी है. सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इट गिव्स राइज टू ए फाइनेंशियल असेट इन द बुक्स ऑफ वन एंटिटी एंड a financial liability oblique equity in the books of another entity, we will call it a financial instrument. Okay.